नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री, यूं कहो दक्षिण दक्षिण पश्चिम की एंट्री, जो कि आप सभी लोग जानते हो अपने आप में बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम इसकी क्या ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हमें जीवन के अंदर सफलताएं प्राप्त हों और इसका इफेक्ट कम किया जा सके और ये हमारे जीवन में जो हमें समस्याएं दे रहा है वो ना दे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको वास्तु के ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में पता लगेगा जो आपने पहले कभी भी नहीं जाने होंगे। तो दोस्तों ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये हमारे ही एक क्लाइंट का है। अब जब ये हमारे पास आए तो इनकी समस्या हेल्थ को रिलेटेड थी, इनकी समस्या फाइनेंशियली भी थी, साथ ही साथ इनके घर में कई और भी समस्याएं थी जिसके कारण ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो सबसे पहले हमने इनको यही बोला कि आपकी परेशानियों का जो मेन कारण है वो है कि आपके घर के अंदर ये जो साउथ और साउथ वेस्ट की एंट्री है ये व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट देती है और हर प्रकार की समस्या उसके जीवन में पैदा करती है। अब दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है, पहले ये जानते हैं कि ये इतनी खराब एंट्री क्यों मानी जाती है। सबसे पहले दोस्तों ये जो साउथ और साउथ वेस्ट की एंट्री है ये जो डायरेक्शन है ये डिस्पोजल को दर्शाती है, यानी कि किसी भी चीज को डिस्पोज करना। और आपका जो घर होता है उसके अंदर जो आपकी एंट्री होती है वो घर का मुख माना जाता है, तभी आप बोलते हो मुख्य द्वार यानी कि मुख। तो आपके घर की एंट्री अगर डिस्पोजल की हो गई तो घर के अंदर जो भी व्यक्ति रहेंगे, जो भी घर के अंदर चीजें होंगी वो सब डिस्पोज हो जाएंगी, यानी कि व्यक्तियों को कई प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो कि इतनी आराम से ठीक ना हो। और दोस्तों डिस्पोज व्यक्ति किसी भी कारणवश हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, चाहे वो रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाए, घर में कलेश और भी कई प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को इस एंट्री के कारण मिल सकती हैं और वो डिस्पोजल की ओर जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे घर के अंदर हमारी एंट्री का बहुत बड़ा रोल होता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर बात क्या होता है, जो घर होता है वो कोई गाजर मूली तो है नहीं कि हमने इजीली ले ली और उसको बेच दिया। जब कोई व्यक्ति अपना घर लेता है पहली बात तो वो उसको बड़ी मेहनत से बनाता है और इतना आसान नहीं होता इस घर को लेना। चाहे आपका कोई छोटा घर ले चाहे आप कोई बड़ा घर लें, घर लेना अपने आप में कुछ लोगों का सपना तक भी होता है। तो इतनी मेहनत से व्यक्ति पहले अपना घर बनाता है, उसके बाद जब वो साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री लेता है तो वास्तु वाले उनको कहते हैं कि आप इस घर को बेच दो। परंतु मेरा मानना है कि सबसे पहले हम उनको ये बोल सकते हैं कि अगर आप बेच सकते हैं तब इस घर को बेचें, और अगर आपके पास कुछ भी चांस नहीं है इस घर को बेचने का जिसमें साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री है तो हम आपको रेमेडीज बताएंगे, परंतु वो कितना इफेक्ट करेगी उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। तो दोस्तों अभी जो साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री है इसके लिए कई प्रकार की रेमेडीज की जा सकती हैं, परंतु वो असर तो करती हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल 0% असर करे, असर तो करती हैं। परंतु सबसे पहला प्रेफरेंस यही होता है कि आप घर चेंज कर सकते हैं तो करें, क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में कई बड़ी समस्याएं देती है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपना घर नहीं चेंज कर सकते ये उनके लिए मेन वीडियो हमने बनाई है, जो अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आज हम उनको इस वीडियो में सारी साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री की रेमेडीज बताएंगे जिससे वो अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। पर दोस्तों पहला प्रेफरेंस यही होगा कि आप घर को अगर बेच सकते हैं और अपने लिए दूसरा घर ले सकते हैं तो आप वही करें। तो दोस्तों ये व्यक्ति थे, इनके 4 फ्लोर का घर था और ये इनका ग्राउंड फ्लोर है यानी कि इनकी पार्किंग, और इनके यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट में आप देख रहे हैं एंट्री आ गई। अब हमने इनको क्या उपाय बताए वही हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम आपको एडवांस रेमेडीज भी इसमें बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये एंट्री सही में कई लोगों की जिंदगियों में समस्याओं का कारण बन रही है। तो हम चाहते हैं कि आप अगर वो रेमेडीज करते हैं, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कंसल्टेशन लेना, तो इसलिए अगर आप वो रेमेडीज कर सकते हैं, बड़ी सस्ती रेमेडीज हैं, आप उन रेमेडीज को करिए और अपने जीवन में कुछ समस्याओं से आपको निजात अवश्य मिलेगी अगर भगवान की कृपा रही तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस एंट्री में यहाँ पर जो भी आपका पोर्शन आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट का, उस एंट्री में आपको एक ब्रास की स्ट्रिप लगानी है, यानी कि पीतल की पत्ती आती है वो आपको वर्टिकली लगानी है, यानी कि खड़ी हुई, और उसको अपनी एंट्री पे लगाकर उस एंट्री को ब्लॉक कर देना है परमानेंटली। अब कुछ लोग कहते हैं साउथ और साउथ वेस्ट की एंट्री का ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं होता, तो इसके पीछे का क्या कारण है वो ये नहीं बताते।
इसके पीछे का ये कारण है, हर एंट्री जो भी हमारे घर के अंदर होती है उसका एक एट्रीब्यूट होता है। ऐसे ही साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री का एक एट्रीब्यूट है क्या, यहाँ पर जो भी आप एफर्ट करते हैं वो वेस्ट हो जाता है। यानी कि इस एंट्री पे अगर आप रेमेडीज भी करते हो, वो आप एक एफर्ट ही लगा रहे हो, तो वो भी वेस्ट हो जाते हैं। इस घर में जो व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो अपने जीवन को सुधारने के लिए, चाहे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, चाहे वो अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए जो भी एफर्ट्स डालते हैं वो फेल हो जाते हैं। इस एंट्री का ये एट्रीब्यूट है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस एंट्री पर उपाय करने का भी कोई फायदा नहीं है। परंतु क्यों ना पहले हम घर बेचना अपने दिमाग से निकाल कर ये सोचें कि एक बार ही हम रेमेडीज कर लेते हैं, क्योंकि कोई इतनी महंगी तो रेमेडीज होती नहीं है कि नहीं कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो मैं आपको रेमेडीज बताने वाला हूँ। तो पहले हम कुछ दिन रेमेडीज करके देख लेते हैं, अगर आपको उसका इफेक्ट ना आए तब आप कोई आगे कदम ले। और कुछ दिन का मतलब है दोस्तों, कम से कम 21 से 40 दिन आपको रेमेडीज करने के बाद देखना चाहिए कि आपके घर के अंदर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता, तब आपको घर बेचना ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सही में ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी घर नहीं होता और ये कई प्रकार की समस्याएं देता है। पर अपने दिमाग से आप ये बात निकाल देना कि ये एंट्री बहुत बुरी है या ये है, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होता है, हम कुछ चीज़ें सोचते हैं तो उससे भी हमारे साथ बुरा होने लग जाता है। तो आप रेमेडीज़ करें और भगवान पर विश्वास रखें कि आपकी इस एंट्री का आपने उपाय कर दिया है। तो दोस्तों अब साउथ साउथ वेस्ट में आपको सबसे पहले तो ब्रास की स्ट्रिप लगानी है, ऐसे लंबी कर कर वर्टिकल में, जिससे ये एंट्री ब्लॉक हो जाए। दूसरा, आपको पारद के पिरामिड मंगाने हैं, यानी कि जो मरकरी होता है उसके पिरामिड्स आते हैं मार्केट में वास्तु के रेमेडीज में। आपको एक पिरामिड अपनी जो आपकी एंट्रेंस है उसके राइट साइड कॉर्नर पर लगाना है और एक साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर पर लगा देना है। उससे यहाँ पर एक फ्लो बन जाएगा, जिससे कि आपकी ये एंट्रेंस आपको बहुत कम इफेक्ट देगी और दोस्तों यहाँ की एनर्जी भी थोड़ी बढ़ जाएगी, जिससे आपके जीवन में समस्याएं कम हो सकती हैं। दूसरा दोस्तों, अभी आपने पिरामिड लगा दिया, उसके बाद आप यहाँ पर इसको ब्रास के स्ट्रिप से ब्लॉक कर सकते हैं। ये भी आपके समस्याओं में मतलब आपका साथ अवश्य देगी, जिससे आपकी समस्याएं कम हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अपनी ये जो आपकी एंट्री है, इस एंट्री के ऊपर एक येलो कलर की टेप भी लगानी है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर ब्रास के स्ट्रिप लगाते हैं उससे परमानेंट ब्लॉक हो जाती है, परंतु हम चाहते हैं कि हमें इस एंट्री के ऊपर जो कर सकते हैं हम वो करें, जिससे इसके हमें कई प्रकार के इफेक्ट कम हो जाएं। तो यहाँ पर आपको ब्रास की एक स्ट्रिप भी लगानी है, जिससे ये एंट्री और भी अच्छी तरह से ब्लॉक हो जाए, और यहाँ पर येलो टेप भी लगानी है, उससे आपको अच्छे इफेक्ट ज़रूर मिलेंगे। अब दोस्तों पिरामिड की बात आती है कि पिरामिड हर जगह की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो अगर साउथ साउथ वेस्ट में पिरामिड होंगे तो ये उसकी भी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको पिरामिड लगाने के बाद जीवन में कोई समस्या आ रही हैं और भी ज़्यादा, तब आप उन पिरामिड को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये साउथ साउथ वेस्ट है, ये डिस्पोजल का जोन है। अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है तब आप पिरामिड लगाइए, कोई समस्या नहीं है, परंतु साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री में आप पिरामिड लगाएं। अगर आपको कोई बुरे इफेक्ट मिलने शुरू होते हैं तब आप पिरामिड को हटा दें, और ब्रास के स्ट्रिप और टेप को आपको लगे रहने देना है, वो कोई समस्या नहीं देगी। क्योंकि दोस्तों हमें साउथ साउथ वेस्ट को एनहेंस भी नहीं करना, ये भी समस्या का विषय बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपने जो ब्रास के स्ट्रिप लगाई, आपने यहाँ पर ब्रास का पत्ती लगा दी। अब तीसरी चीज़ है, आप यहाँ पर ब्रास के स्टड लगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ब्रास स्टड तो आपको 3 इंच के स्टड मिलेंगे, और वो 3 का पेयर मिलेगा, और वो सिलेंडर की शेप में होते हैं। जैसे आप ये पेन देख रहे हैं इसी की शेप में वो होते हैं, ऐसे ही होते हैं, 3 इंच के इतने लंबे होंगे, और आपको 3 पीस मिलेंगे। अब वो आपको कैसे लगाने हैं, एक लगाना है आपको अपनी घर के एंट्रेंस के एक कॉर्नर पर, एक दूसरे कॉर्नर पर, और एक सेंटर में। उससे ये पूरी तरह से आपकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो उससे बहुत अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा और अवश्य मिलेगा। अब रेमेडीज हमने आपको कौन कौन सी बताई। सबसे पहले ब्रास की पत्ती यानी कि ब्रास स्ट्रिप, दूसरी येलो कलर की टेप, तीसरे पिरामिड। परंतु पिरामिड आपको साउथ साउथ वेस्ट में अगर लगा रहे हैं तो उस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको वो कोई बुरा असर देना शुरू करे तब आपको उनको तुरंत हटा देना है। उसके बाद दोस्तों चौथी चीज़ है, आपको यहाँ पर ब्रास के स्टड लगाने हैं। ये एडवांस रेमेडीज़ हैं जो हम अपनी कंसल्टेशंस में लोगों को देते हैं, और इन व्यक्ति को भी हमने यही रेमेडीज़ दी हैं। अवश्य ही इनकी लाइफ के अंदर से समस्याएं कम होंगी। तो दोस्तों आप भी ये रेमेडीज़ कर सकते हैं, और ये वीडियो बनाने का कारण यही था कि जो लोग घर बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, उनके जीवन में समस्याएं कम होने के लिए हम उनको ऐसी कौन सी रेमेडीज़ दे सकते हैं जो उनके लिए अच्छी हों। अब दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि हम पिरामिड नहीं लगा सकते क्योंकि वो अलग से दिखते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके लिए क्या करें। तो दोस्तों हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप उनको ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं, अपने घर की दोनों साइड,
परंतु साउथ साउथ वेस्ट की अगर आपकी एंट्री नहीं है, साउथ वेस्ट की है तब। क्यों? क्योंकि अगर साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री है और आपने पिरामिड दोनों साइड लगा दिए और उन्होंने आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दिया या आपके साउथ साउथ वेस्ट के जोन को बढ़ा दिया और आपके जीवन में डिस्पोजल की समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई, कोई और समस्या नहीं शुरू हो गई, तब आप उनको वापस नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए हम आपको प्रेफर करेंगे, अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर पिरामिड को अपने फ्लोर के ऊपर ही रखें, जमीन के अंदर ना लगाएं। परंतु अगर आप साउथ वेस्ट की एंट्री है और वहां पर पिरामिड लगा रहे हैं तब आप उसको जमीन के अंदर लगा सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं देगा। और दोस्तों पारद के पिरामिड यानी कि मरकरी से बने हुए पिरामिड, साथ ही साथ दोस्तों ये सारी रेमेडीज आप साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में ही कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। और दोस्तों एक कस्टमाइज वास्तु है, इसलिए इन दोनों दिशाओं यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट के अलावा ये रेमेडी आपको कहीं पर भी फॉलो नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको इसकी एंट्रेंस पर ही फॉलो करनी है। दूसरा, पिरामिड वाली बात हमेशा याद रखिएगा कि साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप पिरामिड लगा रहे हैं और आपके जीवन में कुछ समस्या आनी शुरू हो गई है तो उसको आप वहाँ से हटा सकते हैं। और अगर आपको उनका यूज़ करना ही है तो आप उसको साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं अपने घर में, चाहे वो आपकी एंट्रेंस हो ना हो, तो वो आपको अच्छा इफेक्ट देगी, आपके रिलेशनशिप को अच्छा रहेगी, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होगी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो दोस्तों ये रेमेडीज आप कर सकते हैं और ये एडवांस रेमेडीज हैं। और अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप 8700614196 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको कंसल्टेशन से रिलेटेड सभी जानकारियां मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।